7th चैप्टर में भगवान कुछ बड़े बड़े वर्ड्स बोलते हैं और कई सारी चीजें डिस्कस करते हैं, तो इसलिए 8वां अध्याय Q&A सेशन रखते हैं अर्जुन के लिए भगवान ने। भगवत गीता के बैटलफील्ड में अब तक अर्जुन ने क्या समझा है, क्या क्वेश्चन है, सो भगवान के साथ अभी Q&A सेशन होगा अर्जुन का, जैसे हम लोग करते हैं कभी कभी Q&A सेशन। तो 8वें अध्याय के शुरुआती कुछ श्लोकों में अर्जुन एक साथ 7 प्रश्न पूछ लेते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। तो ऐसे करके पहले 4 श्लोक 8वें अध्याय के Q&A सेशन होते हैं और बाकी फिर 5वें श्लोक से पूरा आंसर, पहले 4 श्लोकों के अंदर भगवान कुछ प्रश्न के उत्तर करते हैं और फिर 5वें श्लोक से लेके 28 नंबर के श्लोक तक लास्ट क्वेश्चन जो अर्जुन पूछता है उसका आंसर देते हैं। तो रिकॉर्डिंग चालू ना तो ये है 8th चैप्टर का समरी, जिसमें लिंक थी जाए તમે મીટ રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે, તમે લિંક થઈ જાઓ, રેકોર્ડિંગ નહીં ઊભું રહે। હા एक सेकंड, तो पहले 4 क्वेश्चन श्लोक जो है प्रश्न उत्तर होते हैं, फिर 5वें से 8वें श्लोक में भगवान एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि मृत्यु के समय कैसे याद किया जाए मुझे। बेसिकली ये पूरा अध्याय भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए वो बताया है, और भगवान इसके अंदर अपने धाम के विषय में भी बताते हैं, है ना, कि उनका जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो कैसा है, उसकी इंफॉर्मेशन भी देते हैं ताकि सब लोग अट्रैक्ट हो कि अच्छा वहां भी जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेरिका के विषय में सुनते हैं, है ना, तो आप प्रयास करते हैं कि चलो मुझे भी अमेरिका जाना है, क्या करना पड़ेगा, ओके ये करना पड़ेगा, अच्छा वो करना पड़ेगा, वहाँ एडमिशन लेना है, वहाँ जॉब करना है। क्यों प्रयास करते हैं? क्योंकि हमने सुन रखा है अमेरिका के बारे में, अमेरिका इतना अच्छा है, अमेरिका इतना सक्सेसफुल है, अमेरिका नंबर 1 नेशन, वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसी तरह से भगवान भी हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नॉलेज देते हैं इस अध्याय में, ताकि हमारे अंदर भी वो डिजायर डेवलप हो के कैसे जाए उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और फिर प्रोसेस भी समझाते हैं मर्सीफुली कि कैसे आप वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को प्राप्त कर सकते हैं। सो पढ़ते हैं हम 8वां अध्याय, या तो पढ़िए पहला श्लोक। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो इस श्लोक में अर्जुन 5 प्रश्न पूछते हैं और दूसरे श्लोक में दूसरे 3 प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह से पूरे 8 प्रश्न होते हैं, सॉरी मैंने 7 कहे, बट देयर आर 8 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन इस तरह से अर्जुन पूछते हैं। सबसे पहला पूछते हैं ब्रह्म क्या है, आत्मा, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, ये सब समझाइए। इसके संस्कृत टर्मिनोलॉजीज भी हमें समझने चाहिए। ब्रह्म क्या है तो ब्रह्म लिखा है, आत्मा क्या है उसका लिखा है अध्यात्म, कर्म के विषय में कर्म लिखा है, फिर भौतिक जगत के विषय में लिखा है अधिभूतम,
और देवता के विषय में लिखा है अधिदैवम, 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 अधिभूतम, अधिआत्म। तो अधि शब्द का अर्थ है ओनर, कौन है इसका। जैसे अधिआत्मा मतलब कि इस बॉडी का ओनर कौन है, अधिभूतम इस वर्ल्ड का ओनर कौन है, अधिदैवम देवताओं का ओनर कौन है। सो अधि शब्द जो होता है उसका मतलब ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप। तो ये प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। ये प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि देखिए 7वें श्लोक में भगवान ने ऐसे ही कुछ शब्द यूज किए थे, अधिदैवम, अधियज्ञम, है ना, प्रायण काले न, मतलब मृत्यु के समय कैसे मुझे जाना जा सकता है। और ये सारे, यही 7वें अध्याय का 30वां श्लोक सुन के ही ये सारा Q&A सेशन स्टार्ट होता है 8वें अध्याय का। इस पढ़िए इसका हाईलाइट। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। सो अर्जुन ने अभी कृष्णा को एक्सेप्ट कर लिया है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और 10वें अध्याय में भी फिर से श्लोक बोलेंगे, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम मम। तो कृष्णा को एज ए परमात्मा के रूप में यहाँ पे अर्जुन संबोधित करते हैं, पुरुषोत्तम, द बेस्ट अमंग द बीइंग, सुप्रीम पर्सन। दूसरे श्लोक में अर्जुन अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू पूछते हैं। पढ़िए दूसरा अध्याय श्लोक। अधियज्ञ कथम कोत्रम देह अस्मिन् मधुसूदन प्रणय काले च कथम ज्ञयो असि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अधियज्ञम, अभी ऐसा पूछे तो यज्ञ के स्वामी कौन है। फिर कथम को अत्र देहिस्मिन्, कथम को अत्र देहिस्मिन्, देह मतलब बॉडी, को अत्र मतलब कैसे, किस तरह से, है ना, कहाँ पर, तो इस बॉडी के अंदर कैसे वो रहता है यज्ञ के स्वामी। और तीसरा प्रश्न, प्रायण काले च कथम ज्ञेयोस्मि, के मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये कुछ डाउट अर्जुन पूछते हैं इस श्लोक के अंदर। हाईलाइट पढ़ते हैं इसका। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। तो अधियज्ञ मतलब जैसे यज्ञ जब लोग करते थे पहले, अभी भी कुछ लोग करते हैं कलयुग में, तो इंद्र का भी रखते हैं, सारे देवी देवता के भी रखते हैं, और विष्णु का भी रखते हैं। तो अर्जुन अभी पूछ रहे हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है, क्या कोई देवता है या कुछ कोई और है। तो ये क्लैरिफाई करते हैं। और प्रभुपाद सिर्फ इसमें खास परपोर्ट में लिखते हैं, ये पढ़िए ये हाईलाइट। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। तो अर्जुन के माइंड में ये डाउट भी आता है कि जिसने पूरा जीवन भक्ति की है आपकी कृष्णा, मान लो मृत्यु के समय वो आपको याद नहीं कर पाया, तो क्या होगा इसका। मैंने अपना यूथ
जो है आपकी सेवा की मृत्यु के समय, सॉरी जब मैं बूढ़ा हो गया तो मुझे कोरोना वायरस हो गया और मैं पूरा टाइम वेंटिलेटर पे हूँ, ना कुछ बोल पाता हूँ ना कुछ सुन पाता हूँ, बेहोश एक हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हूँ, ना आपकी माला जप कर सकता हूँ ना आपको स्मरण कर सकता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? आप बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय जो मुझे याद करेगा वो मेरे धाम में जाएगा, पर ऐसा व्यक्ति जिसने भक्ति की है पर उसका एंड में ऐसी सिचुएशन आ गई, एकदम इनवैलिड हो गया वो, या अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे जीवों का क्या डेस्टिनेशन होता है? कृष्णा अर्जुन इस तरह से पूछते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान पहले 3 प्रश्न का उत्तर देते हैं। सो ये प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कृष्णा से। तो समराइज में मैंने डिस्प्ले में रखा है, व्हाट इज ब्रह्म, कि ब्रह्म क्या है। व्हाट इज अध्यात्म, अध्यात्म मतलब आत्मा क्या है। कर्म क्या है। आदिभूतम मतलब ये भौतिक जगत क्या है। आदि दैवम, देवतागण कौन है। आदि यज्ञ, यज्ञ का स्वामी कौन है। किस तरह वो हमारे शरीर में रहता है, और मृत्यु के समय कृष्णा को कैसे याद किया जाए। सो कृष्णा स्टेप बाय स्टेप ये 8 प्रश्न के उत्तर 8वें अध्याय में 28 श्लोक के अंदर देते हैं। तो तीसरा श्लोक जो है वो पहले 3 प्रश्नों के उत्तर भगवान तीसरे श्लोक के अंदर ही देते हैं। एक ही श्लोक के अंदर पहले 3 प्रश्न के उत्तर अर्जुन को दे देते हैं। सो पढ़ते हैं हम तीसरा श्लोक, पढ़िए। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो भद्वक्करो विसर्ग कर्म संगीतः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती। तो क्या बोलते हैं भगवान कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज ब्रह्मन, ब्रह्म क्या है। तो पहला आंसर देते हैं कि अविनाशी दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। मतलब आत्मा को ब्रह्म बोलते हैं। आत्मा अविनाशी है और दिव्य है। आप देखो भौतिक संसार में ऐसी कई सारी वस्तु हैं जो अविनाशी है, जानते हैं आप? ऐसी कौन सी चीज है भौतिक संसार में जो अविनाशी है? कौन बताएगा? कौन सी वस्तु है अविनाशी है, मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल? हवा बोल रहे हैं कुछ लोग। ओके, हवा भी अविनाशी है। फिर साउंड, कोई भी नहीं। और प्लास्टिक प्लास्टिक साउंड, भी होना चाहिए, साउंड है। तो इसलिए भगवान दूसरा शब्द यूज कर रहे हैं दिव्य, जो डिफरेंशिएट करता है। आत्मा जो है अविनाशी है, एग्री, बट वो दिव्य भी है। आपके प्लास्टिक दिव्य नहीं है बट आत्मा जो है वो दिव्य है। तो इसलिए ब्रह्म को आत्मा कहा गया है और पर ब्रह्म को परमात्मा कहा गया है। हम आत्मा है, भगवान परम आत्मा है। प्रभुपाद ये परपोर्ट में समझाते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान भी होता है कई बार, पर एक्चुअल में जेनेरिक में ब्रह्म मतलब जीवात्मा। सो पहला क्वेश्चन का आंसर दिया, व्हाट इज ब्रह्म, व्हाट इज सेल्फ, अध्यात्म क्या है। पढ़िए, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। मतलब आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का क्या स्वभाव है, तो सर्व कृष्णा, भगवान की सेवा करना, वो आत्मा का स्वभाव है। और तीसरा प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज
व्हाट आर फ्रूटेटिव एक्टिविटीज, मतलब कर्म क्या है। कर्म का आंसर क्या होते हैं, जीवों को भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। मतलब वो सारे एक्शंस जो आत्मा को बॉडी लेने में मजबूर करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। कितना डीप डेफिनेशन है। वो सारे एक्टिविटीज जो आत्मा को बॉडी लेने में मजबूर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्मा। यस कौशिक प्रभु, पूछिए प्रश्न। तो आप एक बार वापस फर्स्ट क्वेश्चन को वापस शॉर्ट में समझा सकते हो, ब्रह्म क्या है? कौन से क्वेश्चन को? फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं ब्रह्म क्या है। तो इंडस्ट्री मतलब जो जीव है उसको ब्रह्म बोला गया। परपोर्ट में आएगा, देखिए मैं भी परपोर्ट पढ़ाता हूँ आप लोग को। यस, पढ़िए इसका तात्पर्य में ये वाला यहाँ से। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ भगवान है। हाँ, तो क्लियर प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्म का अर्थ मतलब जीव यानी कि हम, और परब्रह्म का अर्थ होता है भगवान। यस, फिर पढ़िए आगे। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। ओके, तो जो लिविंग एंटिटी उसको ब्रह्मन बोलते हैं और जो भगवान है उसको परब्रह्म बोलते हैं। जैसे आत्मा परम आत्मा है ना, ब्रह्म परब्रह्म, इस तरह से। तो हम जो जीव आत्मा है, हम कभी कभी अपने आप को शरीर मानने लगते हैं और कभी कभी कुछ लोग कभी कभी अपने आप को आत्मा समझते हैं। तो इसलिए हम तटस्थ शक्ति है, कभी भौतिक चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कभी आध्यात्मिक चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं या जब हम भौतिक वस्तु से अट्रैक्ट होने लगते हैं तो हमें 84 लाख स्पीसीज में घूमना पड़ता है। जब हम लोग मटेरियल एक्टिविटी में इंगेज हो जाते हैं उसको कर्मा बोलते हैं, और उस कर्मा की वजह से हमें 84 लाख स्पीसीज में गुजरना पड़ता है। तो प्रभुपाद इस श्लोक में एक नया कंसेप्ट हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या कंसेप्ट प्रस्तुत करते हैं कि कैसे हम लोग एक साइकिल में घूम रहे हैं, कैसे हम स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग से फिर से इस पृथ्वी पे कैसे आते हैं, एक पूरा साइकिल समझाते हैं। वो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, बट एक मैं पॉइंट बता दूं कि हम लोग जो कार्य करते हैं वो कार्य हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड होता है उस कार्य से। इस लाइफ में जो हम कार्य करेंगे वो कार्य डिसाइड वो करेगा कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा, हमारा फ्यूचर डेस्टिनेशन क्या होगा। तो सब कुछ हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है ना। अगर हम भौतिक चेतना से कार्य करेंगे तो अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिलेगा, आध्यात्मिक चेतना से कार्य करेंगे तो अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है। सो प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताते हैं। यस, ये पढ़िए। यज्ञ की प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग ये अभी नहीं पढ़िए, बट मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले ये पढ़िए, यस ये वाला। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। तो ये पॉइंट जब मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बट थैंक्स टू प्रभुपाद परपोर्ट और कई डिवोटीज के मैंने क्लासेस सुने, कुछ पावर पॉइंट स्टडी किए,
सो उसमें पूरा ये क्लैरिटी हुआ कि ये कैसे वर्कआउट होता है। सो ये चार्ट उस पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये थोड़ा टेक्निकल है समझना, पर क्यों हमें ये समझना है, बिकॉज अर्जुन क्वेश्चन आंसर करता है, क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कर्मा। तो कैसे हमें ये मटीरियल बॉडी मिलता है, कैसे हम कर्म करते हैं, वो कंसेप्ट इसमें समझना होता है। देखिए जब भी हम लोग यज्ञ करते हैं तो एक श्रद्धा, या कोई ब्राह्मण पंडित यज्ञ करता है तो उसको ये श्रद्धा रहती है कि यज्ञ करूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो वो श्रद्धा जो है वो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, वो श्रद्धा जो है आहुति बन जाती है। यस, श्रद्धा को आहुति बोला गया है। और जो स्वर्ग लोक है उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टर बोलते हैं, बट हिंदी में ये 5 वेदी, हिंदी में वेदी शब्द यूज किया है। तो वेदी शब्द आपको समझ में आता है, व्हाट इज वेदी? एक होता है वेदी और एक होता है आहुति। समझते हैं मतलब वेदी मतलब क्या और आहुति मतलब क्या? हाँ, वेदी मतलब वो कुंड, प्रभु जी, और आहुति मतलब जो चीजें हम डालते हैं। तो जब ब्राह्मण पंडित आहुतियां डालता है तो उसकी जो श्रद्धा है ना वो आहुति होती है, और स्वर्ग लोक जो होता है वो उसको वेदी बोला गया है। तो इस तरह से श्रद्धा और स्वर्ग, ये 2 शब्द प्रभुपाद यूज करते हैं। तात्पर्य अगर आपने खुला रखा हो के बुक में तो उसको आप को रिलेट कर सकते हैं। फिर जब वो स्वर्ग में जाता है, ठीक है, स्वर्ग में जाके स्वर्ग में एंजॉय करता है, और फिर जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वो बादल बन जाता है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो बादल के रूप में फिर इस पृथ्वी में बारिश के रूप में नीचे गिरता है। फिर इसलिए वो जीव फिर आहुति बन जाता है, और बादल जो होता है वो वेदी बन जाता है, कि वो जीव उस बादल में एंटर हो जाता है। फिर वो बादल में से जो बारिश होती है, रेन, वो रेन पृथ्वी पे गिरती है। इसलिए रेन जो बारिश होती है उसको आहुति बोला गया, और पृथ्वी को वेदी बोला गया, सैक्रिफिशियल को। फिर जब वो पृथ्वी में बारिश से के रूप में जब वो जीव नीचे गिरता है तो पृथ्वी में सब प्रकार की खेती और अनाज ग्रो होते हैं। वो अनाज मनुष्य गण खाते हैं। तो अनाज आहुति हो गया और मनुष्य एक वेदी बन गया। फिर जब मनुष्य लोग वो अनाज खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, वो ग्रेन्स जो है सीमेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो सीमेन आहुति बन जाता है और स्त्री का गर्भ वेदी बन जाता है। और फिर जब मैन वुमेन यूनाइट करते हैं उससे संतान उत्पन्न होती है, और इस तरह से उसको फिर ह्यूमन बॉडी होता है। किसको ये समझ में नहीं आया वो लोग हैंड रेस करें, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक बार अनाज से समझ ही नहीं, अनाज या फिर ओके, सो यस आई एग्री, बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा। लेट मी एक्सप्लेन बाय शोइंग अ चार्ट। ये चार्ट दिख रहा है आपको? तो अभी इसमें पॉइंटर आपने खोला है चार्ट? ओके, तो आप जो स्क्रीन पे जो पॉइंटर देख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 5 प्रकार की आहुति है और ये 5 प्रकार की वेदी है, ठीक है। ब्राह्मण जब श्रद्धा
से यज्ञ करता है कि उसको स्वर्ग लोक जाना है, तो आहुति उसकी श्रद्धा हो जाती है और स्वर्ग लोक उस वेदी बन जाता है। फिर जब वो स्वर्ग, इसी तरह ये डायग्राम भी आप देखते रहिए साथ साथ, ये यज्ञ किया ब्राह्मण ने और स्वर्ग लोक की सीढ़ी चढ़ा, स्वर्ग लोक पहुंचा, उसमें देखिए ये सारे गार्डन्स और ये सब एंजॉय करता है पूरा स्वर्ग जीवन। जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं स्वर्ग लाइफ के, तब वो व्यक्ति जो जीव है, जिसको इंग्लिश में इधर लिखा है एंजॉयर ऑफ द मून, मतलब जो वो ब्राह्मण है वो आहुति बन जाता है और बादल जो है वो वेदी बन जाते हैं। वो बादल में वो जीव पानी के रूप में आ जाता है। इसलिए रेन वाटर में, मतलब जब देवता अपना पुण्य खत्म करके इस पृथ्वी पे आते हैं तो बारिश के रूप में आते हैं, ये शास्त्र हमें बताते हैं। तो ये बादल बन गए, ठीक है, आहुति जीव उस बादल में एंटर हो गया, बादल से फिर वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा आहुति हो गई, पृथ्वी एक वेदी बन गया, क्योंकि बारिश गिर रही है पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी एक कुंड जैसा हो गया और बारिश गिर रही है, वस्तु आहुति हो गई। फिर पृथ्वी में से ग्रेन्स बने और वो ग्रेन्स मनुष्य ने खाए, तो ग्रेन्स एक आहुति हो गई और ह्यूमन बॉडी जो है वो वेदी बन गया। मनुष्य ने ग्रेन्स खाए, उसके अंदर सीमेन बने, वो वुमेन के अंदर जाएंगे, तो वुमेन का गर्भ आहुति और सैक्रिफिशियल ऑल्टर मतलब वेदी बन गया और सीमेन जो है वो आहुति बन गया और उससे फिर मनुष्य का जन्म होता है। तो ये सारा साइकिल, फिर सपोज यही व्यक्ति मतलब जब ये मनुष्य जन्म लेता है, फिर से जब वो ऐसे यज्ञ करेगा और फिर से ऐसे गोल साइकिल में घूमता रहेगा, तो ये सारे कर्म कांड प्रोसेस, जिसको अर्जुन पूछते हैं कि कर्म क्या है, प्रभुपाद परपोर्ट में ये वैदिक प्रोसेस समझाते हैं। ये सारे एक्शंस है जिसकी वजह से हमको ह्यूमन बॉडी मिलता है। तो मैंने कर्म की डेफिनेशन, सॉरी, भगवान तीसरे श्लोक में क्या बोलते हैं, कर्म मीन्स वो एक्टिविटी जिससे आत्मा को ये ह्यूमन बॉडी मिलता है, आत्मा को ह्यूमन बॉडी लेना पड़ता है। यस, विजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय। यस, चार्ट रिप्रेजेंटेशन में ये बताया जा रहा है कि यज्ञ से ये जो चार्ट में सबसे पहले यहाँ पे यज्ञ दिख रहा है, लेकिन अभी हम लोग कलयुग में हमारा जो यज्ञ है वो हरिनाम यज्ञ वो है। मैं आगे पॉइंट इसमें लाता हूँ, आगे मैं पॉइंट बताता हूँ इस पॉइंट को। थैंक यू। हाँ, इसमें किसी को और प्रश्न कुछ? परपोर्ट आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत और आपको क्लियर होगा, तो पढ़ते हैं परपोर्ट। यस, पढ़ी अभी है येलो पॉइंट। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पूर्ण क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है, वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। तो हम सारे जो डिवोटीज हैं, हम ये साइकिल्स को अवॉइड करते हैं, हम ऐसे यज्ञ को अवॉइड करते हैं, हम डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं और सीधा भगवत धाम जाते हैं। ये पॉइंट है। सो इसलिए सारे कर्मास को हमने बाईपास कर दिया, सारे यज्ञस को बाईपास कर दिया, एंड वी प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसमें हम चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, एसोसिएशन ये सब लेते हैं और डायरेक्ट भगवान के धाम जाते हैं, स्वर्ग लोक में नहीं जाते। ये इसमें समझाया। सो 3 प्रश्न के उत्तर इस श्लोक में भगवान देते हैं, सॉरी 4, हाँ 3 प्रश्न के उत्तर। यस, प्रभु।
प्रभु जी प्रश्न ये है कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो होता है, भले वो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो अन्न तो वही खाता है ना। अन्न तो खाते हैं, यस। सो तो फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हाँ, मीन्स फॉर एग्जाम्पल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी अन्न खाता है, और अगर वो कृष्ण भावना भावित बच्चों को उत्पन्न कर सकता है तो वो ये साइकिल से बच जाएगा। और अगर वो इंद्र तृप्ति करेगा तो फिर से वो साइकिल में फंस जाएगा। सो इस तरह से हमें इस चीज को समझना है। तो प्रभु जी अन्न को कृष्ण भावना भावित नहीं बनाया जा सकता, जो हम अन्न ले रहे हैं ऑफ भोग कोर्स लगा। बनाया जा सकता है, भगवान को ऑफर करके। हाँ, यस यस। भगवान बोलते हैं 3 अध्याय टेक्स्ट 12 में कि जो मुझे ऑफर किए बिना खा रहा है वो पाप खा रहा है, पर जो मुझे ऑफर करके खाएगा मैं उसमें सारे कार्मिक रिएक्शंस उसको ले लेता हूँ और उसको प्योर कर देता हूँ। तो ये इसलिए खाने को हमें ऑफर करना चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोका, चौथे नंबर के श्लोक में भगवान दूसरे 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। या सो नेक्स्ट 3 क्या प्रश्न है कि भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, और यज्ञ का स्वामी कौन है, और किस तरह से वो इस भौतिक शरीर में रहता है। हाउ डज ही लिव इन द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर वो यज्ञ का स्वामी किस रूप में रहता है। तो ये 4 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 से, सॉरी 3 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 टेक्स्ट नंबर 4 में भगवान पूछते हैं, उत्तर देते हैं। पढ़िए चौथा श्लोक। आदिभूतं क्षरो भाव पुरुषस्य चाधिदैवताम् अधियज्ञोऽहम् एवात्र देहे देहे भर्तम मम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदेव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो अधि क्या है, अधि दैवम के अधिभूत, सॉरी पहले अधिभूत का उत्तर देते हैं कि अधिभूत क्या है, कि पूरा भौतिक जगत। एक्चुअली ये मटेरियल वर्ल्ड जो है पूरा अधिभूत है, इवन हमारा बॉडी भी अधिभूत है एक प्रकार, क्योंकि ये भी मटेरियल चीजों से ही बना हुआ है। डिफरेंस क्या है कि ये बॉडी के अंदर 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि उत्पन्न होता है, बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होता है और विलुप्त हो जाता है। इंग्लिश में है born, grow, remain, produce some byproducts, dwindle and vanish। तो ये 6 चेंजेस लिविंग एंटिटी के अंदर आते हैं, सॉरी लिविंग बॉडी के अंदर आते हैं। तो हमारा बॉडी है और उसकी एक आत्मा है, ये पूरा ब्रह्मांड एक बॉडी है और उसकी आत्मा है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु जैसे ही ब्रह्मांड में एंटर करते हैं पूरा ब्रह्मांड एक्टिव हो जाता है। ऐसे ही जीव कोई बॉडी में एंटर करता है वो बॉडी एक्टिव हो जाती है। तो इस तरह एक बड़ा बॉडी है और एक स्मॉल बॉडी है, ये दोनों बॉडी को अधिभूत बोला गया है। फिर अधिदैव के विषय में भगवान बताते हैं कि भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित है उसे अधिदैव कहलाता है। सो इसका मैं आपको एक पीपीटी में बताता हूँ।
देखिए ये अधिभूत है। अधिभूत मतलब एवर चेंजिंग मटेरियल मैनिफेस्टेशन, जो फिजिकल नेचर मटेरियल वर्ल्ड में जो जो चेंजेस आते हैं, मटेरियल बॉडीज में जो जो चेंजेस आते हैं उसको अधिभूत बोलते हैं। ठीक है। फिर अधिदैव मतलब क्या, जो विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 में सुखदेव गोस्वामी अधिभूत यानी कि ये विराट रूप का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देते हैं। और भगवत गीता चैप्टर 11 में भी भगवान कृष्ण जो अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, उस विराट रूप को अधिदैव कहा गया है। तो ऐसा बताते हैं कि अधिदैव मतलब ये जो विराट रूप है, उस पे वो लोग ध्यान करते हैं, वो योगी लोग ध्यान करते हैं जो इस भौतिक संसार से अटैच्ड है, इसलिए अधिदैव इसमें बताया गया है। और जो योगी इस भौतिक संसार से डिटैच्ड है, वो अधिदैव पे फोकस नहीं करते हैं, वो अपने हृदय में जो परमात्मा है उस पे फोकस करते हैं। तो इसलिए एक होता है अटैच योगी और एक होता है डिटैच योगी। तो डिटैच योगी जो है वो परमात्मा के रूप में, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, परमात्मा पे फोकस करता है, धारणा डिटैच, तो उसको अधियज्ञ बोला गया है। सो डिटैच योगी जो है अधियज्ञ पे फोकस कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ और हृदय में रहता हूँ, क्योंकि अर्जुन पूछते हैं ना कि हमारे बॉडी में वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो भगवान बोलते हैं मैं ही वो परमात्मा हूँ जो यज्ञ का स्वामी हूँ और सबके हृदय में रहता हूँ। तो सबके हृदय में रहने वाले जो परमात्मा है उस पर ध्यान जो लोग करते हैं वो डिटैच्ड योगी होते हैं। और अटैच योगी जो है, जो इस भौतिक संसार से अटैच है, वो परमात्मा फीचर पे फोकस नहीं कर पाते हैं, बट वो इस यूनिवर्स को ही भगवान का बॉडी समझ के उस पर मेडिटेट करते हैं। इसलिए इसमें आप जो चार्ट देख रहे हैं स्लाइड में, उसमें सारे 14 लोग बताए हैं और हर एक लोग भगवान का एक एक बॉडी लिम्ब पे रिप्रेजेंट किया है ना। जैसे सत्य लोग जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, वो विराट रूप का हेड सर है। फिर तपलोक फोरहेड, जनलोक माउथ एंड फेस। उसी तरह हम इस पृथ्वी पे रहते हैं। अर्थ इज कंपेयर्ड विद द हिप्स ऑफ द विराट रूप। तो इस तरह से जो अटैच योगी है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड से अटैच्ड है और योगा प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग इस पे ध्यान करते हैं। और फिर धीरे धीरे जब वो प्रोग्रेस करते हैं, एडवांस करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि सबके हृदय में परमात्मा है, फिर उस पे वो फोकस करते हैं। So that is अधियज्ञ। तो इस तरह से ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है जो अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से। So yeah. तो चलते हैं नेक्स्ट श्लोका में। अब लास्ट क्वेश्चन जो अर्जुन पूछता है, हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा एट टाइम ऑफ डेथ। मृत्यु के समय कृष्ण आपको कैसे याद किया जाए, क्योंकि 7वें अध्याय के लास्ट श्लोक अगर आप खोलेंगे उसमें भगवान बोलते हैं कि ऐसे लोग मुझे मृत्यु के समय प्राप्त करते हैं। तो फिर अर्जुन क्वेश्चन पूछता है कि मृत्यु के समय भगवान आपको याद कैसे किया जाए। तो 5वें श्लोक से पूरा एंडिंग ये जो अध्याय है, इसी क्वेश्चन को आंसर करते हैं भगवान अलग अलग तरीके से, है ना। तो 5वें श्लोक पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, की मेमोराइज श्लोक है, इसे हमें याद करना चाहिए। यस। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्ते अत्र संशयः।
पढ़िए प्रभु जी थोड़ा, प्रभु जी ऊपर इस ट्रांसलेशन का कोई लाइन है? आई थिंक यही है, अच्छा। यहाँ से। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। है? हाँ, तो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। मतलब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय अगर कोई मुझे याद करेगा वो मेरे जैसा ही स्वभाव उसको प्राप्त होगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। देयर इज नो डाउट। यहाँ पे कृष्णा एश्योरिटी दे रहे हैं ना कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपना शरीर छोड़ता है वो एंड में भगवान के धाम जाता है, भगवान जैसा स्वभाव उसको प्राप्त होता है। तो पॉइंट ये है कि कृष्णा स्मरण हमें करते रहना चाहिए। देखिए मृत्यु के समय आपको वही विचार आएंगे जो पूरे लाइफ आपने विचार किए हैं। पूरे लाइफ आपने कैसा जीवन जिया है, पूरा लाइफ आपने कैसा स्पेंड किया है, क्या क्या सोचा है आपने, क्या क्या कार्य किए, वो सब एक्यूमुलेट थॉट्स हो जाते हैं जब हमारी मृत्यु आने वाली होती है। इसलिए अगर आपने पूरा लाइफ कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस की है तो इजीली आप मृत्यु के समय कृष्णा को याद कर सकते हैं। बिकॉज अगर हमने कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस नहीं की है तो मीन्स हम लोग इम्प्योर है अभी भी, और इम्प्योर जीव मृत्यु के समय कभी कृष्णा का स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि जीवित अवस्था में भी हमें कृष्णा स्मरण में इतना स्ट्रगल होता है। आप सोचिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी भी हमें स्ट्रगल होता है कृष्णा का स्मरण करना हर समय, तो मृत्यु के समय तो इतना डिफिकल्ट पोजीशन होता है कि हम लोग प्रैक्टिकली बोल नहीं पाते हैं, हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, हमारा बॉडी सीवियर पेन करता है। तो ऐसी डिफिकल्ट कंडीशन में हम कृष्णा को याद कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए इट इज द प्रैक्टिस, लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। जीवन ये जो है एक प्रिपरेशन है जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस को हमें प्रिपेयर करना है ताकि मृत्यु के समय हम कृष्णा को याद कर सकें। यही एक्चुअली बस ये लास्ट और फाइनल एग्जाम होती है जो हमें क्लियर करनी है। मृत्यु के समय कृष्णा स्मरण हुआ कि नहीं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो एक पीपीटी में आपको शेयर करता हूँ, इसमें साउंड भी है तो आप देखिए। ये बर्थ हुआ हमारा, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये गेट खुलने के बाद क्या है अंदर, किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हमारे स्क्रिप्चर्स इसको बताते हैं कि क्या कृष्णा बताते हैं 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि मृत्यु के समय जो मुझे स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। एंड एक्चुअली ये श्लोक में भगवान बोलते हैं मुझे याद करोगे तो प्राप्त करोगे, बट 6ठे श्लोक में कृष्णा प्रिंसिपल समझाते हैं कि मृत्यु के समय जैसा हमारा माइंड का कंडीशन होगा वैसा हमें बॉडी प्राप्त होगा। एक जनरल प्रिंसिपल सेट करते हैं भगवान। अगर कोई व्यक्ति कृष्णा का स्मरण नहीं करता है, आप मान लो अर्जुन ऐसा पूछ रहा है, ओके कृष्णा अगर मुझे आपका स्मरण नहीं हो रहा है तो मेरा डेस्टिनेशन क्या होगा? तो कृष्णा 6th श्लोका में एक जनरल प्रिंसिपल बताते हैं, यम यम आपी स्मरण भावम तम तम त्यजन्ते अंधे कलेवरम, कि जो मृत्यु के समय जो जिस चीज को याद करेगा उसको वैसा शरीर प्राप्त होता है।
एंड पांचवा श्लोक का ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, पढ़िए। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि तो यहाँ पे कृष्णा इम्पोर्टेंस बताते हैं कि मेरा स्मरण करना कितना इम्पोर्टेंट है। पूरा ये 8वां अध्याय स्मरण शक्ति के ऊपर है। कृष्णा को स्मरण कैसे किया जाए ये पूरा 8वां अध्याय में सिखाता है। ये आगे, यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो कृष्णा स्मरण कैसे होगा? हमारे अगर हमें कृष्णा स्मरण करना है इजली, तो हमारे पास सीधा हमें माला लेनी है और उसके पूरा हरे कृष्ण मंत्र जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रोसेस है कृष्णा स्मरण का। आप पूरा लाइफ माला जप कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, इजीली आप भगवान के धाम जा सकते हैं। सो कृष्णा स्मरण एक प्रकार से इजी है, सिंपल है, कुछ प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। सो टॉलरेंस और टॉलरेंस। बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे जब आप भक्ति करेंगे, माला जप करेंगे, बट वो सारे ऑब्स्टेकल्स को सहन करते करते हमें माला जप करना है। इसलिए पेड़ से भी ज्यादा सहनशील बनना है। चैतन्य महाप्रभु इसलिए हमको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष कितना सहनशील है, कितना चीजों को टॉलरेट करता है, उस तरह से हमें ऑब्स्टेकल्स को टॉलरेट करने, उससे हताश नहीं हो जाना है और उससे डिस्करेज नहीं हो जाना है। तो नेक्स्ट श्लोका जो भगवान जनरल प्रिंसिपल बताते हैं, हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और भी इसमें कई सारी चीजें हैं और भी कई सारे पावर पॉइंट्स मुझे शेयर करने हैं आप लोगों के साथ, बट विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट्स? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भगवान कहते हैं कि जो पहले हुआ है वो भी मुझे पता है, जो होने वाला है वो भी मुझे पता है। बट हमें पता है कि भगवान हमें फ्री विल भी देते हैं, तो हम उस फ्री विल से क्या करने वाले हैं वो भी भगवान को पहले से पता हो। वो भगवान को पता होता है, पर भगवान जनरली उस पर मेडिटेट नहीं करते, मतलब वो इंटरफेयर नहीं करते, हम इंटरफेयर नहीं करते। यस यस, इसको इंटरफेयर नहीं करते। यस कौशिक प्रभु। प्रभु मेरी आवाज आ रही प्रभु? आ रही है एकदम। प्रभु मैं ये कह रहा था कि हम जो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे प्रभु, तो वो तो भगवान के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को जानने के लिए। सही तो है। प्रभु कहीं कहीं ये पॉइंट क्यों आता है कि जो उनका लोक है वहां पे भी जाना है, तो प्रभु ये वन टाइप ये अट्रैक्शन नहीं हुआ प्रभु कि भगवान से नहीं, पर भगवान के लोक जाना है। हाँ, भगवान के लोग तब जा पाएंगे जब हमें भगवान का नॉलेज होगा। तो प्रभु तो पर नॉलेज तो इसलिए भगवान अपना नॉलेज दे रहे हैं गीता में। तो पर प्रभु पर नॉलेज तो हम सर्विस के लिए ले रहे हैं कि हमें कैसे धाम में लेना। भगवत गीता का जो नॉलेज है वो शरीर के लिए नहीं है, वो आत्मा के लिए है। समझ रहे हैं आप? भगवत गीता का जो नॉलेज है वो आत्मा के लिए है।
इसलिए ये नॉलेज प्राप्त करके हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये आत्मा के लिए। बाकी सारे नॉलेज शरीर के लिए, इसलिए वो फिजिक्स पढ़ के आप भगवत धाम नहीं जा सकते, अकाउंट्स पढ़ के आप भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि वो शरीर का नॉलेज है। गीता का नॉलेज जो है वो आत्मा का है। समझे कौशिक प्रभु? ब्रो मैं मिस सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ आंसर से ब्रो। ओके, तो फिर से प्रश्न पूछिए, क्या है एग्जैक्ट क्वेश्चन फिर? तो मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है कि हम अगर नॉलेज ले रहे हैं तो भगवान की सेवा करने के लिए या फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पर मैंने कई लेक्चर्स में ये भी हम ये सब नॉलेज ले रहे हैं कि हम वैकुंठ धाम जाने के लिए, वो लोग जाने के लिए। पर ये दो पॉइंट नहीं हो गए। मैं ये नॉलेज क्यों ले रहा कि मुझे वैकुंठ धाम जाना है, पर रियल में क्या है कि नहीं, मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो दोनों में वैकुंठ धाम जाओगे तो सेवा ही करोगे वहां, यस और नो? वैकुंठ धाम जाओगे सेवा ही करोगे कि वहां खाओगे पियोगे सो जाओगे? ऐसा तो नहीं करोगे। पर प्रभु पर गोल अलग हो जाता है ना प्रभु के, नहीं मैं भगवान की सेवा क्यों कर रहा हूँ कि मुझे वैकुंठ धाम जाना है। गोल अलग हो गया ना प्रभु, लास्ट गोल क्या था वो अलग हो गया। गोल क्या है आपका, पहले वो बताओ, फिर मैं आपको आंसर बता पाऊंगा। आपका गोल क्या है, भगवत धाम जाना है कि नहीं? भगवान की जाना है, पर भगवान की सेवा करना है। हाँ, तो वहां जाके आप सेवा कर सकते हो। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, वहां जाके आप सेवा कर सकते हो। अगर आपका अल्टीमेट गोल है सेवा करना, तो भगवत धाम जाके भी आप सेवा कर सकते हो। ठीक है प्रभु, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल गया आपको। केवल प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जैसे स्वर्ग लोक में किसी जीव के पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर वो बादल बन के बारिश के रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और फिर अन्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रभु जी अन्न तो बहुत सारे जीव जंतु भी खाते, प्राणी पक्षी भी खाते, तो वो जीव की ट्रांसफर भी उस प्राणी में हो जाती है वो अन्न खाते। तो जैसे कुत्ता को हम रोटी खिलाए तो फिर वो नहीं, ये साइकिल, ये पहले बात तो हमें ये याद रखना है कि ये यज्ञ साइकिल केवल मनुष्य के लिए, केवल मनुष्य के लिए, क्योंकि ये ब्राह्मण जो आहुति देता है वो थोड़ी ना पशु दे सकता है। यस समझे? साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है, जब कोई पंडित या कोई व्यक्ति आहुति देता है, यज्ञ करता है, तो पशु लोग तो कर नहीं सकते, इसलिए ये साइकिल जो है मनुष्य के लिए, केवल मनुष्य के लिए। यस यस। तो जीव को सिर्फ मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, वो यस यस, ये वो प्राणी में नहीं जाता, वो बारिश के रूप में। या ओके प्रभु। क्योंकि देवता लोग इस पृथ्वी पे आते हैं तो मनुष्य जन्म उनको पहले मिलता है। ओके प्रभु। यस मीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। सो अभी जो साइकिल थी, जो अभी वैदिक परफॉर्मेंस सैक्रिफाइस वाली, तो उसमें ऐसा है कि स्वर्ग से बादल, जीव बादल में आता है, राइट? जीव बादल बनता है। तो जब आपने बोला कि स्वर्ग का उसका मतलब टाइम पीरियड खत्म होता है उसके पुण्य का, फिर वो बादल बनता है। तो जो स्वर्ग में उसकी मतलब बॉडी दी जाती है हमें जीव को, अलग अलग स्वर्ग वहाँ के लोगों की बॉडी दी जाती है, तो उसका टाइम पीरियड खत्म है, तो वो बादल मतलब वहां से वो उस बॉडी के साथ वो बादल कैसे बनते हैं, वो प्रोसेस का कुछ बादल नहीं बनता है प्रभु जी? वो जीव बादल नहीं बनता है, वो जीव वाटर के फॉर्म में बादल के अंदर स्टोर होता है, पानी के रूप में वो। तो मतलब वहां की मतलब यस प्रभु, मतलब वो वहां की मतलब बॉडी लीव करके अर्थ पे मतलब वाटर फॉर्म में आता है, ऐसा? यस 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 यस, बारिश के रूप में आता है, बादल के रूप में नहीं। बादल एक वो वेदी बोलते हैं उसको, सैक्रिफिशियल ऑल्टर। या यस। ओके प्रभु। तो मतलब उसकी बॉडी जैसे हमारी इधर बॉडी पृथ्वी हम जला देते या नष्ट कर देते हैं, तो वहां पे स्वर्ग में भी मतलब वो बॉडी नष्ट होता है? देवता की बॉडी जो है, एक्चुअली देवता की बॉडी, देवता लोग कभी स्टूल यूरिन पास नहीं करते, उनका बॉडी एकदम फ्रेश रहता है ना। वो जो कुछ भी खाते हैं 100% न्यूट्रिशियस होता है, 100% बॉडी वो नरिशमेंट के फॉर्म में ले लेता है। तो देवता की बॉडी का स्टूल यूरिन फॉर्म नहीं होता है कभी भी, और देवता के बॉडी में कभी पसीना नहीं आता है, कभी बीमारी नहीं होती है, ना बुढ़ापा होता है, केवल जन्म और मृत्यु होता है। बुढ़ापा और बीमारी नहीं होता है देवता के शरीर में। तो ये स्पेशल क्वालिटीज है जो देवताओं के पास है। उनका बॉडी हमेशा फ्रेगनेंट रहता है,
जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी कैसा है, पसीना भी आता है और स्टूल यूरिन भी पास करते हैं हम, और डाइजेशन और ये सब रहता है, पर देवता का बॉडी ऐसा नहीं रहता है। ओके प्रभु। तो मतलब जो स्वर्ग से मतलब वो वापस इधर पानी के बूंद में आता है, तो उसके पास जो बॉडी होता है, जो टाइम पीरियड वो एंजॉय करता है स्वर्ग में, तो बॉडी का क्या होता है प्रभु जी? वो स्वर्ग लोक में आप जाओगे तब पता चलेगा, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन मैंने भी नहीं पढ़ा है कि उस बॉडी का फिर क्या होता है। और वो Yes, जान के भी क्या करोगे, हमें तो भगवत धाम जाना है। हाँ नहीं मतलब सिर्फ पूछ रहा था ऐसा। तो जब भगवत धाम जाओगे तो बीच में स्वर्ग लोक भी आएगा, यस। वहां पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यस, तो वो इंफॉर्मेशन मैंने भी नहीं पढ़ी है लाइक दैट। यस, खुशबू माता। प्रभु जी, आपने बताया कि जो कर्मा से अटैच्ड होते हैं वो विश्व स्वरूप में मेडिटेट करते हैं, और जो क्या वो कर्मा क्या से विश्व स्वरूप पे मेडिटेट करते हैं। ओके यस, जो इस मटेरियल वर्ल्ड से अटैच होते हैं वो। हाँ, और जो अटैच्ड नहीं होते वो परमात्मा फीचर पे मेडिटेट करते हैं। यस, तो भगवान पे मेडिटेट कौन करता है? डिवोटीज। योगी और डिवोटी दोनों में डिफरेंस है। मैं योगी की बात कर रहा था, जो योगी इस मटेरियल वर्ल्ड से अटैच्ड है, और जो योगी मटेरियल वर्ल्ड से अटैच नहीं। तो भगवान पे ध्यान कौन करता है? जो भक्त है भगवान के, डिवोटीज को। तो योगी से ऊपर होता है भक्त, ऐसा। ऑफ कोर्स डिवोटी को भी योगी बोला जाता है, बट वो भक्ति योगी है। और ये जो मैं योगी की बात कर रहा था वो अष्टांग योगी है और ज्ञान योगी है। और कोई क्वेश्चंस? तो प्रश्न है, स्वर्ग लोक में हम सभी आत्मा के फॉर्म में रहते हैं, तो आत्मा स्वर्ग हो या नरक लोक हो, सब जगह रहती है, बट उसको बॉडी अलग अलग मिलता है। स्वर्ग लोक में उसको देवता का बॉडी मिलता है, आत्मा का फॉर्म नहीं रहता है। आत्मा का फॉर्म केवल वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में होता है। इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी प्लैनेट में जाओ तो आपको बॉडी लेना पड़ेगा। और प्रश्न पूछिए। यस अनिरुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु में क्वेश्चन था कि मतलब ये जो यज्ञ है ये केवल मतलब स्वर्गलोक में होता है कि ये एक, क्योंकि नरकलोक में तो यज्ञ होते नहीं होंगे, तो वहां पे नहीं, इसमें कैसा यज्ञ पृथ्वी लोक पे होता है, और वो जो ब्राह्मण पंडित जो भी होते हैं यज्ञ करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं यज्ञ करके, और फिर स्वर्ग से वापस यहाँ कैसे आते हैं वो प्रोसेस है, पता है प्रभु। जैसे कलयुग में तो ये यज्ञ यज्ञ सब बंद हो जाएगा, मतलब अभी भी बहुत कम हो गया है, तो उस केस में तो फिर पॉपुलेशन कम हो जानी चाहिए, बारिश वारिश सब खत्म हो जाएगी तो फिर नहीं। ये एक्चुअली ये पूरा साइकिल जो है मटेरियल नेचर, मदर नेचर पूरा बैलेंस करके रखती है। इसमें कुछ ऐसा पॉपुलेशन अप डाउन का कोई प्रश्न नहीं होता है। ओके या वो सब डिवाइन अरेंजमेंट से सब कुछ बैलेंस करते हैं। और कोई क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप इस अध्याय का फर्स्ट श्लोक वापस से समझाएंगे? इस अध्याय का फर्स्ट श्लोक। फर्स्ट श्लोक में जो अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं वो। हाँ, उसमें आपने 3 बताया ना कि जो मतलब सबसे ज्यादा आत्मा जो 3 वर्ड्स यूज करें उनके बारे में वापस से बताएंगे? मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जो सारे हाईलाइट पॉइंट्स है वो जी फर्स्ट, ये पहला श्लोक है इस अध्याय का। जी जी जी
आत्मा, भौतिक जगत और देवता गण, आप इनके बारे में बता रहे थे ना, इनके बारे में आप बताएंगे वापस से? ओके, सो आत्मा यानी कि जैसे मैंने बताया 2 प्रकार की आत्मा है, एक हम खुद और एक परमात्मा। एक्चुअली इंग्लिश, ये हिंदी ट्रांसलेशन सही नहीं है आत्मा। एक्चुअली क्वेश्चन इसमें लिखा है कि व्हाट इज सेल्फ। सेल्फ मतलब कि उसका नेचर क्या है। ये ब्रह्म जो पहला प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज ब्रह्म, ये ब्रह्म आत्मा है। और ये जो आत्मा वर्ड यहाँ यूज किया है उसका अर्थ है कि उसका स्वभाव क्या है, उस ब्रह्म का स्वभाव क्या है, ये पॉइंट है। जैसे इंग्लिश में लिखा है व्हाट इज ब्रह्मन एंड व्हाट इज द सेल्फ। सो एक हो गया ब्रह्म और एक हो गई आत्मा। इसको देखिए, इस आत्मा का जो संस्कृत टर्मिनोलॉजी है वो है अध्यात्म। तो अध्यात्म मतलब कि उसका स्वभाव क्या है, व्हाट इज इज इटर्नल नेचर। देखिए कृष्णा भी 3rd श्लोक में जब आंसर देते हैं तो बोलते हैं कि उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म यानी कि आत्मा कहलाता है। सो जीव मतलब ब्रह्म और उस जीव का जो स्वभाव है उसको बोलते हैं आत्मा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। सो इन अदर वर्ड्स हमने जो फिलॉसफी सीखी है कि ब्रह्म मतलब आत्मा, तो उसका स्वभाव क्या है कि भगवान की भक्ति करना है, ये एक्चुअल अध्यात्म है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कर्म, व्हाट इज कर्म। तो कृष्णा आंसर देते हैं कर्म मतलब वो एक्टिविटीज जिससे हमें शरीर देखिए भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि को कर्म कहते हैं। कर्म मतलब वो सारे एक्टिविटीज जो आत्मा को इस भौतिक शरीर से बांध के रखते हैं उसको कर्म बोलते हैं। सो इस शरीर को मेंटेन करने के लिए जो कार्य करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। तो ये कुछ 1-2 डेफिनेशन है कर्म की। फिर 4th क्वेश्चन इसमें पूछते हैं अधिभूतम, कि ये भौतिक जगत क्या है, व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड पूछना। तो मटेरियल वर्ल्ड के लिए भगवान 4th श्लोक में फिर आंसर देते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है दैट इज कॉल्ड भौतिक जगत। भौतिक जगत में हम देखते हैं कांस्टेंट चेंजेस आते रहते हैं, ठंडी गर्मी, फिर बारिश, सीजन बदलते रहते हैं, टाइम बदलता रहता है, दिन रात, सुबह मध्य शाम रात, ये सारी चीजें बदलते रहती हैं। तो कांस्टेंट चेंजेस जो उसमें आते हैं उसको मटेरियल इस भौतिक जगत का गया है। फिर बताया अधिदैवम, देवता क्या है। तो उसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, ऑफकोर्स कृष्णा इसमें बताते हैं देवता, जो मैंने विराट रूप का जो एग्जांपल दिया था कि सारे देवता उस विराट रूप में एग्जिस्ट करते हैं। कृष्णा देखिए एग्जैक्ट आंसर क्या बताते हैं इन श्लोका नंबर 4 कि भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदेव कहलाते हैं। तो वो विराट रूप जो है, जो कृष्णा ने 11th चैप्टर में जब अर्जुन को दिखाएंगे आगे विराट रूप, वो अधिदैवम है। और उस विराट रूप के अंदर सारे देवी देवता सम्मिलित हैं, 33 करोड़ देवी देवता। तो ये है अधिदैवम। तो ये हो गए आपके फर्स्ट श्लोका के क्वेश्चंस। इस तरह से ये क्वेश्चंस जनरेट हुए। सो इसका भी चार्ट जैसे मैंने दिखाया था ये, तो ये सारे पहले 5 क्वेश्चंस पहले श्लोक में पूछते हैं अर्जुन, और लास्ट के 3 क्वेश्चन दूसरे श्लोक में पूछते हैं। इस तरह से ये है एक्सप्लेनेशन। और क्वेश्चंस पूछिए।
सो चैट बॉक्स में प्रश्न आए हैं कि लिविंग एंटिटी कृष्णा का पार्ट है और स्पिरिचुअल एनर्जी का पार्ट है, तो हमने जब कृष्णा से इंडिपेंडेंस मांगी तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही थे, तो फिर हम मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आए? कृष्णा खुद बोलते हैं कि मेरे वर्ल्ड में आने के बाद वो वापस मटेरियल वर्ल्ड में एंटर नहीं होता, तो हम कैसे आए, इसमें कंफ्यूजन है। तो मटेरियल वर्ल्ड में हम एक आते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हम एक ही बार वापस आते, और एक बार इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं जब हम, तो यहाँ पे हम 84 लाख स्पीसीज में घूमते हैं। फिर हमारा अगर भाग्य अच्छा हो तो भक्तों का संग करते हैं और फिर नॉलेज गैदर करते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि दुखालयम शाश्वतम है और हम कृष्णा के सर्वेंट हैं और हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें एसोसिएशन लेना चाहिए, शास्त्र पढ़ते हैं, और ये सब जब हम रिफॉर्म करते हैं अपने आप को, और फिर भगवत धाम जब जाते हैं तो वापस नहीं आते, क्योंकि हम एक ही बार वो मिस्टेक करते हैं। दूसरी बार जब हम अच्छे से एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो हम वापस नहीं आते। फिर जब हम वापस जाएंगे भगवत धाम, फिर वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम फिर से वो मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि एंट्री हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमने अपने एंजॉयमेंट और इंडिपेंडेंट मेंटालिटी को गिव अप नहीं किया है। जब हम पूरे शुद्ध हो जाएंगे तभी हमें एंट्री मिलती है। तो तब वैसी एंट्री जब मिलेगी तब हम वापस नहीं आएंगे, फिर से हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे। एक बार हम भूल से गटर में गिर गए, फिर अगली बार ऑफकोर्स हम ध्यान से ही, क्योंकि हम गटर में गिरने के बाद जो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांगली हमारे माइंड में स्टोर होता है कि हम जब भी नेक्स्ट टाइम रोड पे चलेंगे ध्यान से चलेंगे। इसलिए मटेरियल वर्ल्ड भगवान ने ऐसे डिजाइन किया है कि एक बार आप एक्सपीरियंस लोगे, भगवत धाम जाओगे, फिर से कभी यहाँ आने की डिजायर नहीं करोगे। ऐसा ट्रेनिंग मिलता है यहाँ पर माया देवी के द्वारा। तो और एक प्रश्न है, द्रौपदी थी, वो अग्नि में उत्पन्न हुई थी, तो अग्नि में से मनुष्य बॉडी के फॉर्म में कैसे हो सकती है? एनी साइंटिफिक रीजन? सो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बट जितना मैं समझा कि पहले के समय में लोग जैसे स्पेशल पावर्स थे, जैसे द्रौपदी है, 5 पांडव थे, वो लोग स्वर्गलोक में भी जा सकते थे, है ना। इवन एक ऐसा इंसिडेंट भी आता है कि अर्जुन इस मटेरियल वर्ल्ड के बाहर जाके महाविष्णु का दर्शन कर लेते हैं। ऐसे भी 5 टाइम आती है कृष्णा बुक में, अगर आप रीड करेंगे। सो उस समय लोगों के पास स्पेशल पावर्स थे, अग्नि से जीवों को उत्पन्न कर सकते थे और किसी को नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसफर कर सकते थे। तो इस प्रकार के स्पेशल पावर्स थे द्वापर युग तक, बट कलयुग में आते आते वो सारे पावर्स अभी सब ले लिए वापस। सो वी आर नाउ बैक टू दिस ह्यूमन बॉडी, और इसमें हमें सिर्फ एक ही यज्ञ करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का ये जप, जैसा प्रभुपाद परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, और फिर भगवत धाम जाना है। और क्वेश्चंस पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? एकदम क्लियर। प्रभु जी, कलयुग में ऐसा है कि जो जिनकी भी डेथ होती है उसके बाद वो पूर्वजों की शांति और पूर्वजों के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत का बोला गया है कि पारायण करना, तो उसके बारे में थोड़ा समझना था कि वो कैसे वर्क करता है, पूर्वजों की शांति और पितृ। पूर्वजों की शांति नहीं, पर जितना भी पुण्य है आपको प्राप्त हो जाता है भागवतम पढ़ने से, गीता पढ़ने से। पूर्वजों की शांति तो खाली वन ऑफ द साइड बेनिफिट है। मैं बोल रहा हूँ साइड बेनिफिट, बेनिफिट भी नहीं, साइड बेनिफिट। जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं ऐसे साइड बेनिफिट्स होते हैं। तो भागवत पढ़ने का मुख्य लक्ष्य ये नहीं है कि पूर्वजों की शांति, वो साइड बेनिफिट है। तो मेन भागवतम पढ़ने से कृष्णा प्रसन्न हो जाते हैं, सारा जगत प्रसन्न हो जाता है। सारे जगत में हमारे
पितृ लोग भी सब कुछ आ गए। ओके। तो इस तरह से ये एक्ट करता है। ये कृष्ण रूट है, रूट में पानी डालेंगे तो सारे पेड़ पौधे पत्ते फूल फल सब संतुष्ट हो जाएंगे। सब ओके, इस तरीके से वर्क कर, इस तरह से। ओके, थैंक यू। और क्वेश्चंस? ओके, तो हम फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे आगे के श्लोकों के साथ। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे